Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve exercise 7.1 from chapter 7 fractions. Our first question is write the following division as fraction. Means यहाँ जो हमें डिवीजन दिया गया है इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है. क्लियर? तो इसका आंसर मैं यहीं पे लिख दे रही हूँ. तो देखिए 3 डिवाइडेड बाई 7 है, तो 3 को हम ऊपर में लिख लेंगे, दैट इज़ न्यूमरेटर बन जाएगा. 3 अपॉन में हम 7 को लिखते हैं. क्लियर? यानी कि जो नंबर बाद में आपका लिखा होगा उसे हम नीचे लिखते हैं और जो पहले नंबर लिखा है उसे ऊपर लिखेंगे. क्लियर? तो 3/7 इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट 11 डिवाइडेड 78 है, तो पहले 11 है तो 11 को ऊपर में लिख लेंगे एंड 78 को हम नीचे लिखेंगे. नेक्स्ट 113 डिवाइडेड 128, तब तो आपको समझ में आ गया. 113 ऊपर आ जाएगा एंड अपॉन में हम लिखेंगे 128. तो ये हमने फ्रैक्शन में से लिख लिया. नाउ क्वेश्चन 2, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन वर्ड्स. अब यहाँ हमें फ्रैक्शन दिया गया है, इसे वर्ड्स में लिखना है. क्लियर? तो इसे हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? देखिए 2/7 है, तो वर्ड्स में हम लिखने के लिए पहले ये 2 लिख लेंगे. 2 की स्पेलिंग ऊपर में जो रहेगा उसकी पहले स्पेलिंग लिख लेंगे. अपॉन की जगह आप डैश दे दीजिए. नाउ नीचे में यानी कि डिनोमिनेटर में जो डिजिट होंगे उसका हमें ऑर्डिनल नंबर लिखना है. सो 7 का ऑर्डिनल नंबर 7th होता है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? 2/7. वर्ड्स में से 2/7 लिखेंगे. क्लियर? नेक्स्ट है 3/10, तो इसे हम वर्ड्स में लिखेंगे. न्यूमरेटर में 3 है तो पहले 3 के स्पेलिंग लिख लेंगे. अपॉन की जगह डैश दे दीजिए. नाउ 10 का ऑर्डिनल नंबर 10th, तो ये हो गया 3/10. इसी तरह से 15/28, तो पहले 15 की स्पेलिंग लिख लेंगे, डैश देंगे एंड 28 नीचे में है तो इसका ऑर्डिनल नंबर लिख लेंगे 28. 8 लिख करके उसमें एच ऐड कर देंगे, तो ये हमारा 28 बन गया. नाउ क्वेश्चन 3 इज राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन नंबर फॉर्म. अब इन फ्रैक्शंस को हमें नंबर के फॉर्म में लिखना है. फर्स्ट है 1/6, तो पहले 1 है, 1 को ऊपर में लिख लेंगे. डैश है, इसकी जगह आप अपॉन का साइन दे दीजिए. नेक्स्ट है 6, तो 6 का नंबर 6, सो 1/6. सेकेंड 3/11, तो 3/11 हो जाएगा. पहले 3 है तो ऊपर में 3 लिखेंगे, 11th नीचे लिखेंगे, सो 3/11. नेक्स्ट है 7/48, तो देखिए 7 पहले है, 7 को ऊपर में लिखेंगे एंड नीचे में 48, दैट मीन्स 40. नेक्स्ट 13-125, तो 13 है तो पहले हम क्या लिखेंगे इसका आंसर में? ऊपर में 13 लिख देंगे, 13 अपॉन एंड ये है 125, सो नीचे में डिनोमिनेटर में आ जाएगा 125. नेक्स्ट क्वेश्चन 4, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज शेडेड पार्ट. अब यहाँ पे हमें शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन बताना है. क्लियर? तो सबसे पहले अपॉन में नीचे में जो हम लिखते हैं ना वो टोटल होता है, तो पहले इस टोटल को काउंट कर लेंगे. तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 7 है, तो नीचे में 7 लिख लेंगे एंड ऊपर में शेडेड पार्ट काउंट करके, तो 1 2 3 4 है, सो 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 4/7. नेक्स्ट इसमें काउंट करते हैं, तो ऊपर में 4 नीचे 4 है, दैट मीन्स टोटल 8 हो गया, तो ये हो गया 8 एंड ऊपर में हो जाएगा 3 शेडेड पार्ट है, सो 3/8. इसमें इसी तरह से अब यहाँ देखिए टोटल 4 है, तो पहले हम लिख लेंगे 4. नाउ यहाँ देखिए हाफ पार्टी फील्ड है, 1 का हाफ फील्ड है, शेडेड पोर्शन है, तो 1 का हाफ 0.5 होता है, सो 0.5. 1 का हाफ 0.5 होता है, तो 0.5 लिख लेंगे, इधर एक 0 लगा देंगे, सो 0.5/4. अब यहाँ भी टोटल 4 है एंड 1 पूरा फुल शेडेड है, सो 1/4. ये हो जाएगा 1/, टोटल देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 1/6. इसमें 3 शेडेड पार्ट है, तो 3/, टोटल काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो 3/10. इस पार्ट में देखिए 3 शेडेड पार्ट है, तो ये हो जाएगा 3/, एंड ये टोटल हो गया 5 6 7, 3/7. इसमें 4 पार्ट है टोटल, 1 2 3 4 2 शेडेड है. अब यहाँ पे देखिए 2/4 है, ये एक दूसरे से कैंसिल भी हो जाएगा, तो 2 1 जार 2 2 जार इज इक्वल टू 1/2. क्लियर? जो डिवाइड हो सकता है उसे हम डिवाइड कर लेते हैं. नेक्स्ट इस फिगर में देखते हैं, तो 4 शेडेड है, तो 4/5 6 7 8 9, टोटल 9 है, सो 4/9. नाउ क्वेश्चन 5, सेट द पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन. अब ये फ्रैक्शन दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग हमें इन्हें सेट करना है. 3/4 टोटल 4 है, नीचे में 4 देने का मतलब कि टोटल पार्ट्स 4 है. इसमें से हमें कितने पार्ट्स को सेट करना है? 3 पार्ट. तो कोई भी 3 पार्ट्स को आप सेट कर दीजिए.
जैसे इस तीनों को मैंने कर लिया, आपकी जो इच्छा हो 3 कर सकते। इसी तरह 1/6 इसमें किसी एक पार्ट को सेट करेंगे, ठीक है। 1/4 टोटल 4 है, इसमें से हमें 1 कोई भी 1 को सेट करने हैं। यहाँ 4/9 टोटल 9 है, इसमें से आप कोई भी पार्ट 4 पार्ट को सेट कर दीजिए। नाउ 1/3 1/3। अब यहाँ ध्यान से देखिए कितने पार्ट्स है, 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 है, और यहाँ लिखा है 1/3। दैट मीन्स हमें इसमें से कोई भी 2 पार्ट को सेट करने हैं, ठीक है। कैसे हुआ है 1/3 वो समझते हैं। देखिए टोटल 6 है, टोटल कितने पार्ट है 6 है, 6 में से हमने 2 को यहाँ सेट कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए 2 1 जार 2 3 जार 6, तो 1/3 आ गया, यही 1/3 है, इक्वल टू 1/3। सो हमें कितना सेडेड पार्ट को सेडेड पार्ट करने होंगे, 2 पार्ट्स को। क्लियर। नेक्स्ट हमारा 5/8। तो देखिए टोटल 5 है, इसमें से किसी भी 5 बॉल को हम सेट कर देंगे, किसी भी 5 को, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 6, इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ वी से दैट शेडेड रीजन इज 1/4 ऑफ द होल रीजन देन आइडेंटिफाई द एरर इन इट। अब ये हमारा फिगर है, अब इसमें कह रहा है कि शेडेड रीजन 1/4 है होल रीजन का, ये होल रीजन यानी कि पूरे का 1/4 पार्ट सेट किया गया है। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें एरर क्या है। क्लियर। तो यहाँ देखिए ये हमारा रेक्टेंगल शेप है, इसमें हमें 1/4 कह रहा है कि होल रीजन का 1/4 शेडेड पार्ट्स है। दैट मीन्स 4 इक्वल पार्ट होगा तभी तो 1/4 बन सकता है हमारा। तो यही, और यहाँ पे अनइक्वली शेडेड है, इक्वल पार्ट्स में नहीं है, तो इसका एरर यही हो जाएगा। हम लिख लेंगे होल रेक्टेंगल इज नॉट डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ये एरर हो गया। दैट मीन्स इसमें ये कमियां हैं। नाउ क्वेश्चन 7 इज राइट द फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज 5 एंड डिनोमिनेटर 13। हमें इसके लिए फ्रैक्शन लिखना है, न्यूमरेटर 5 है, डिनोमिनेटर 13। तो न्यूमरेटर हम ऊपर लिखते हैं, डिनोमिनेटर नीचे लिखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/30। क्लियर। सेकेंड, डिनोमिनेटर 23 एंड न्यूमरेटर 17। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में 17, दैट मीन्स ऊपर में 17 लिखना है एंड डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 23। क्लियर। फ्रैक्शन में ऊपर का पार्ट न्यूमरेटर कहलाता है एंड नीचे का पार्ट डिनोमिनेटर। नाउ 8th, शबाना हैज़ टू स्टिच 35 ड्रेसेस, मतलब शबाना को 35 ड्रेस सिलने थे। सो फार सी हैज़ स्टिच्ड 21 ड्रेसेज, उसमें से वो 21 ड्रेसेज ही सिलती है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेज हैज़ सी स्टिच्ड, तो उसने जो ड्रेस सिले हैं उसका हमें फ्रैक्शन बताने हैं। सो हम लिख लेंगे नंबर ऑफ ड्रेसेज सी हैड टू स्टिचेज इज इक्वल टू 35। क्लियर। टोटल उसे तो 35 ड्रेस सिलने थे। नाउ नंबर ऑफ ड्रेसेज सी फिनिश्ड इज इक्वल टू 21 वो पूरा फिनिश करती है, सिलाई करके रेडी करती है। तो इसके लिए हमारा फ्रैक्शन पूछा गया है, सो हम लिख लेंगे देयरफॉर, इस साइन को ना देयरफॉर बोलते हैं। फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेज हैज सी स्टिच्ड, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, टोटल 35 है तो 35 हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा एंड 21 उसने कंप्लीट की है, तो जो कंप्लीट हो गया जितना तो वो ऊपर आता है। सो 21/35। नाउ ये रिड्यूस हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, तो इसे हम डिवाइड कर लेंगे यहाँ पर। सो 7 से रिड्यूस होगा, 7 3 जार 7 5 जार, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रैक्शन हमारा 3/5 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 9, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इन 9 आवर्स। अब पूछा जा रहा है कि एक दिन में 9 आवर्स के लिए फ्रैक्शन क्या होगा। तो हम लिख लेंगे सबसे पहले आवर्स इन 1 डे क्या होता है, सॉल्यूशन में लिख लीजिए सॉल्यूशन। तो यहाँ हम लिख लेंगे आवर्स इन 1 डे, पहले टोटल आवर लिख लेंगे, तो 1 डे इज इक्वल टू 24, और यहाँ 9 आवर्स का हमें लिखना है। सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू 9 आवर है, तो 9 अपॉन टोटल लिख लेंगे अपॉन में 9/24। अब ये रिड्यूस हो सकता है तो इसे रिड्यूस कर लेंगे, तो 3 3 जार 9, 3 8 जार 24, तो ये हो गया 3/8। सो इज इक्वल टू 3/8 इज द आंसर। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन में ओनली हमें फ्रैक्शन लिखने के लिए कहा गया, तो यहाँ हम रिड्यूस नहीं करेंगे, तो इसे मैं फिर से लिख दे रही हूँ इस पार्ट को। ओनली लिखेंगे रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू 9/24। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 9/24 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 10 इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 45 मिनट्स। तो 45 मिनट्स के लिए हमें फ्रैक्शन लिखना है। एन आवर है
तो लिख लेंगे हम 1 आवर इज इक्वल टू, तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। क्लियर? सो रिक्वायर्ड मिनट्स हमारा क्या हो जाएगा? देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन निकालने हैं। सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू, तो 1 आवर का 45 मिनट पूछा जा रहा है। सो 45 और 45 कितने में से है? 60 मिनट से। 45 मिनट 60 मिनट में है। सो 45 अपॉन 60 टोटल नीचे लिखते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 11, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर फ्रॉम 87 टू 97। अब यहाँ हमें 87 से 97 तक कितने नेचुरल नंबर हैं ये बताने हैं। तो दैट मीन्स 87 से 97 तक काउंटिंग लिख लेंगे, काउंट कर लेंगे, वो हमारा नेचुरल नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। अब उसमें से हमें प्राइम नंबर्स का फ्रैक्शन बताने हैं। सो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स लिख लेंगे। तो नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 87 टू 97 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97। तो ये हमारा नेचुरल नंबर्स हो गए। हमसे पूछा जा रहा है कि ये टोटल कितने नेचुरल नंबर हैं 87 से 97 के बीच में। तो इन सबको काउंट कर लेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 है। सो हम लिख लेंगे टोटल नंबर इज इक्वल टू 11। ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। अब सेकेंड प्राइम नंबर्स हमें पूछा जा रहा है। तो इनमें प्राइम नंबर हमारा कौन कौन सा होता है? तो प्राइम नंबर बोलते हैं जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो सकता है, या 1 से होगा, किसी और से नहीं हो सकता। ठीक है, तो प्राइम नंबर इसमें हमारा 87 एंड 97 है। ये दो प्राइम नंबर्स हैं। तो इन प्राइम नंबर्स के लिए फ्रैक्शन पूछा गया है। तो प्राइम नंबर 2 है एंड ये टोटल नेचुरल नंबर 11 है। सो नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स है ना, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स कितने हो गए वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो 87 97 दो है। सो यहाँ लिख लेंगे 2। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 2/11। इस टोटल 11 में से दो प्राइम नंबर है। सो हमारा फ्रैक्शन 2/11 इज द आंसर। तो ये हमारा सेकेंड आंसर हो गया। एंड इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।